दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29 जून 2021 है। ये हमारा दूसरा संभाषण है आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आप कहोगे कि भाई ये ईश्वर कैसे खड़ा रहता है। आप ये तब मानोगे जब आपको पता चलेगा कि भाई इस मंगल की प्लानिंग के अनुसार ही भारत में ज़्यादातर काम होते जा रहे हैं, और जो काम इसकी प्लानिंग के अनुसार नहीं होते, सार्वजनिक काम, वे भसोट होते जा रहे हैं। मेरे सामने एक प्रश्न आ रहा है कि मंगल गाय भैंसों के सामने अपने मोती मत डालो। मंगल गाय भैंसों के सामने अपने मोती मत डालो। ये शब्द असल में, आप मुझे माफ़ करेंगे, आज ये शब्द निकल रहे हैं क्योंकि परमात्मा ने ऐसा बोला मैं मुझे कि मंगल, उसने ये याद दिलाया। असल में ये शब्द भगवान ईसा के हैं, ईसा मसीह के हैं। उन्होंने तो गाय भैंस की जगह कोई और पशु का नाम लिया था जो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये हकीकत है कि अपने मोतियों को गाय भैंसों के सामने मत डालो, क्योंकि उनसे फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो सकता है। उल्टा दूध है जो देना ही बंद हो सकता है, क्योंकि मोतियों, और तुम्हारा नुकसान हो सकता है क्योंकि मोतियों से थोड़ी दूध पैदा होगा, वो तो चारे से ही पैदा होगा। इसलिए मैं अभी मोती नहीं डालता, थोड़ा थोड़ा ही चल रहा है। दूसरा, मैं ये अपील करूँगा कि दोस्तों, मुझे तो आप सुनो मत सुनो, उससे पहले अभी जो आजकल रविकांत लड़का बोलता है, वामन मेश्राम साहब बोलते हैं, शंभू कुमार बोलते हैं, ये कोई गिरिजेश वशिष्ठ साहब हैं वे बोलते हैं, पुणे प्रसन्न वाजपेयी जी बोलते हैं, ये संजय वर्मा जयपुर वाले बोलते हैं, ये मनमोहन मिश्र जी स्वामी जी बोलते हैं, ये प्रशांत वर्मा जी बोलते हैं, ये रावत भाई बोलते हैं, भूपेंद्र रावत, ये लोकतंत्र टीवी है, ये नेशनल दस्तक है, ये डॉक्टर BR सिंह हैं, डॉक्टर जगदाले हैं, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट रविंद्र कुमार, हिंद वॉइस वाले, इनको आप ज़रूर सुना करो। और बहुत कुछ थोड़ा मैं भूल गया हूँगा, जैसे कि वो नेताजी आते हैं पक्के से रंग के, भाई बड़े हिम्मतदार हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं कि बिहार से हैं, उनको आप ज़रूर सुना करो। ये लोग असल में एक फरिश्ते हैं। यह लोग इस देश और दुनिया भारत के लिए एक फरिश्ते की तरह हैं। ये लोग और भी बहुत से लोग। और भाई, मुझे तो आप कोई दरी पट्टी बिछाने वालों में, झाड़ू लगाने वालों में अपने प्रोग्राम के लिए शामिल कर लो तो कर लेना। मैं इनका नाम लेकर ये अपनी ग्रेटिट्यूड ऑफ़र कर रहा हूँ इनके लिए। और ऐसा लगता है मुझे जैसे कि इनकी बड़ाई में कुछ शब्द बोलकर मैं कुछ कर्जे को उतार रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो इनसे लिया है मुझे भी इनके लिए कुछ बोलना मांगता है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। छोटा सा है। मेरे प्रदर्शनकारी किसान भाइयों, सुनो। यह अहिंसा, ये संविधान पालन, ये धरने का सिद्धांत तुम्हें मरवा देगा। तुम्हें मरवा देगा और जल्दी चोट होगी यदि मेरी नहीं सुनी तो। मेरी मतलब ये देववाणी जो परमात्मा बुलवाता है। मेरे प्रदर्शनकारी किसान भाइयों सुनो, ये अहिंसा का सिद्धांत, ये संविधान पालन का सिद्धांत, ये धरने का सिद्धांत
तुम्हें मरवा देंगे और जल्दी ही कोई चोट होगी यदि यह वाणी नहीं सुनी गई तो। क्यों भाई, ये अहिंसा का सिद्धांत बहुत तगड़ा अच्छा सिद्धांत है। और हमारे संविधान पालन के बारे में तुम ऐसा कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ये इसको एग्जैक्टली समझने का है कि आखिरकार संविधान कहता क्या है, ये अहिंसा का सिद्धांत क्या कहता है। ये सिद्धांत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए। जैसे कर्म फल का सिद्धांत तो यूनिवर्सल सिद्धांत है, लेकिन बहुत जगह उसका क्या इंटरप्रिटेशन किया, अरे भाई ये गरीब लोग गरीब क्यों हैं, क्योंकि भाई कर्म फल का सिद्धांत है, पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया है इसलिए इस जन्म ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा बोलने वालों पर जब कोई हमला होता है या कोई उनके साथ दिक्कत होती है, तब वो नहीं कहते कि ये पिछले जन्म के कर्म के सिद्धांत है, तब वो कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा इन लोगों ने गलत कर लिया। चलो आगे बढ़ाते हैं। ये भाई पहले हम महात्मा गांधी की अहिंसा को, इसको हमारी बात को कहने के लिए महात्मा गांधी की अहिंसा को ले लें, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत अपूर्ण लोग थे। इन्हीं लोगों की वजह से देश की मिट्टी खराब हो गई, इन्हीं के जैसे हजारों लोगों ने देश की मिट्टी खराब कर दी। अहिंसा अहिंसा का ढोल पीटते हुए ये अहिंसा की ABCD नहीं जानते थे। जानते थे तो इनको क्यों नहीं पता चला कि स्वतंत्रता मिलते ही ऐसा होगा, भगदड़ मचेगी। 10-20 लाख लोगों में 10-20 लाख लोगों की चीखते चीखते जान निकल गई, दर्दनाक तरीके से निकल गए। कहाँ गया वो अहिंसा का सिद्धांत? इट मीन्स इट वाज फॉल्टी। हम डिटेल में बोलना चाहें तो बोलते ही रहें, लेकिन नहीं, हम सभी अपूर्ण हैं, ये लोग भी अपूर्ण थे। अहिंसा का तो एक अलग ही नियम है जिसको हम कभी कभी बताते रहते हैं और बताएंगे समय मिला तो। बुद्ध की अहिंसा, भाई महात्मा गांधी को तो बताया जैसा बताया, बुद्ध की अहिंसा हाँ भाई ये भी फाल्टी थी, क्योंकि अकेला अकेला कोई सिद्धांत है जो 100% सही नहीं होता। किसी को मत मारो, किसी को मत मारो, तुम अहिंसा का सिद्धांत का पालन नहीं कर सकते। यह जो सिद्धांत है +-0 का सिद्धांत है दुनिया का। 0 और +- से ये दुनिया चलती है। यदि तुम अहिंसा को प्रतिपादित करते हो तो हिंसा को भी करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि कहाँ हिंसा और कहाँ अहिंसा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप मार खाओगे, जैसे महात्मा गांधी ने मार खाए। क्या अहिंसा का सिद्धांत रहा जब 20 लाख लोग मरवा दिए। तुम में तो बिल्कुल दूरदृष्टि रही नहीं। अब भगवान बुद्ध को देखिए, अच्छे आदमी, वो बात अलग है, लेकिन मत मारो, किसी को भी मत मारो। अहिंसा अहिंसा भनते लोगों को इतना कमज़ोर बना दिया। आज देखो, नेट में देखो, कितने बुद्ध धर्म के भंतों को, उनके पुजारियों को, किन लोगों के कैसे कैसे सिर काट दिए गए। और उन लोगों के सिर ऐसे काट दिए कि भाई ऐसा भयानक तांडव चला कि एक सिर काट के लाओगे भंते का तो इतना पैसा मिलेगा। फिर लोग सिर काट काट कर लाने लगे। फिर क्या हुआ कि उन खोपड़ियों को जो फेंक दिया जाता, फिर लोग उन्हीं को ला करके फिर दोबारा उसके पैसे लेने लगे। मतलब बुद्ध धर्म के फॉलोवर्स की क्या दुर्गति हुई इस अहिंसा के सिद्धांत से, जबकि एक्चुअल सिद्धांत तो +- का, हिंसा अहिंसा दोनों का है। क्या दुर्गति हुई, हजारों, पता नहीं कितने हजार भंते लोगों की। उसके बाद क्या हुआ कि जब पता चला कि ये तो दोबारा उन्हीं खोपड़ियों को लाया जा रहा है, तो उन खोपड़ियों को कुचलने लग गए। एक बार जिसके पैसे दिए, एक खोपड़ी आई, उसके बाद भाई दूसरी तो नए भंते की लाएगा।
और फिर नया मारा जाएगा इस तरह से। और लोग कहते हैं नेट में देखो कि आज मंदिरों में जो नारियल फोड़ने की प्रथा है, वह प्रथा उस भयानक हिंसा का प्रतिरूप है। कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने पढ़ा है, क्योंकि जिस ओनली अहिंसा के सिद्धांत ने 1947 में 20 लाख लोगों की दर्दनाक तरीके से जान ले ली, उसी बुद्ध के सिद्धांत ने अपने ही अनुयायियों की फॉलोवर्स की भयानक तरीके से जान ले ली। यदि वो इसके साथ साथ ये सिद्धांत जानते कि 0 प्लस माइनस, तो ऐसा नहीं होता। दैट इन व्हाट सर्कमस्टांसेज नॉन वायलेंस शुड बी अडोप्टेड एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेज वायलेंस इज नेसेसरी। मैं ये सब क्यों समझाने के लिए कह रहा हूँ, 10 मिनट का तो वीडियो होगा, जल्दी करूँगा। अब उसके बाद में ये समझने के बाद में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आप आओगे ये धरना प्रदर्शन का सिद्धांत, संवैधानिक सिद्धांत, भाई बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। लेकिन यदि आप यहाँ भी वही गलती कर रहे हैं जो अहिंसा के सिद्धांत में भगवान बुद्ध की हुई, महात्मा गांधी की हुई, तो यहाँ भी भयानक होगा। कैसे होगा? धरना प्रदर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आप करो, लेकिन ये देखो सामने वाला क्या कर रहा है। क्या वह संविधान का पालन कर रहा है? क्या वह अहिंसा का पालन कर रहा है? क्या उसका ये ड्यूटी है कि वह ऐसा करे? इस तरह से आप जीत ही नहीं सकते। मैं हिंसा की एडवोकेसी नहीं करता, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको समझना होगा कि ये दुनिया किस चिड़िया का नाम है। दुनिया इससे ही नहीं चलती। और आपको सफलता इसलिए मैं कहता कहता हूँ कि 7 महीने का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बताता है कि किसानों के साथ पहले ज्यादती होगी, मारामारी होगी, तभी ये संभलेंगे, क्योंकि इनको बेसिक एलिमेंट्स का पता ही नहीं है। और भी मैं अपने उसमें बताते रहता हूँ, अहिंसक मत हो, गवर्नमेंट के हाथ बड़े लंबे हैं, हिंसा मत करो। लेकिन क्या करो, मैं क्या कहता हूँ, किसानों को तभी सफलता मिलेगी, वरना जैसे बुद्ध के अनुयायियों की दुर्गति हुई, महात्मा गांधी के लोगों की दुर्गति हुई, ऐसे ही धरना प्रदर्शन करने वाले मेरे किसान भाइयों के साथ दुर्गति होगी। और आजकल वो जैसा कर रहे हैं उसमें मुझे भटकाव सा लगता है, और पहले तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जाति हो उनके साथ। भगवान ऐसा नहीं करे। क्यों? इसका मैं डिटेल कभी कभी बताता रहता हूँ। इसलिए मेरे प्रदर्शन किसान भाइयों सुनो, ये अहिंसा, ये संविधान पालन, ये धरने का सिद्धांत तुम्हें मरवा देगा, और जल्दी चोट होगी यदि मेरी नहीं सुनी गई तो। भाई अपने विचार हैं, मैंने बताया, और मैंने कहा कि मेरे विचार उस भगवान के विचार हैं, वो मुझे परिचित करता है, मैं उसके साथ आमने सामने बहस करता हूँ, ऐसे नहीं बोल देता। ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।